बच्चों, आज मैं आप लोगों के रिमझिम का पाठ 14वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाघ आया उस रात। यहाँ से आपके जितने भी पाठ शुरू होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित पाठ हैं। हम पर्यावरण का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा शब्द है, यानी हमारे बिल्कुल आसपास या हमारे खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें एक शब्द में समा जाती है, जिसका नाम है पर्यावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये कोई छोटा सा शब्द होते हुए भी इसके मायने या इसके अर्थ बहुत ही विस्तृत है। पर्यावरण में मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल, तलैया यानी कि तालाब, सरोवर, समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल और जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, और जंगल से बाहर जो भी गांव या शहर है वहाँ रहने वाले हम सब इस छोटे से शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस पर्यावरण का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं, हम मनुष्य। पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि हम अब पर्यावरण को हमने बिगाड़ना शुरू कर दिया, उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में धीरे धीरे विभिन्न तरीके के शिक्षा एवं पाठ के द्वारा पर्यावरण के महत्व को समझना होगा। तो ये भाग जो है वो हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत मात्र है। ठीक है, इन पाठों के ज़रिए हम पर्यावरण की नई नई बातें और जानकारियों को सीख सकेंगे। बाघ आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह ही बाघ के परिवार की बात की गई है कि बाघ किस तरह अपनी सहचरी और अपने बच्चों के साथ, बाघिन के साथ और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहता है। परंतु इधर हमारे जंगलों का ये राजा गायब होता जा रहा है, बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार होता जा रहा है। ठीक है, अवैध तरीके से उनका शिकार अब भी जारी है। चोरी छिपे लोग इन बाघों को मारते हैं और इस तरह पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसके साथ ही हम अपने जनसंख्या, अपनी आबादी के चलते पेड़ों को काटकर, जंगलों को साफ करके हम अपना बसेरा बना रहे हैं, जिस वजह से ये बाघ जो हैं बेघर होते जा रहे हैं। बाघ या अन्य जीव जंतु सभी बेघर होते जा रहे हैं। इसीलिए ये कभी कभी हमारे गांवों और शहरों तक में हमला कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। दरअसल ये खतरनाक तो हैं, परंतु जब तक हम इन पर कोई इनको हानि नहीं पहुंचाते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। पर जब हम इनके ही घरों को इनसे छीन लेते हैं, तब इनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं होती, और इसी तरह वो आश्रय या खाद्य की तलाश में, भोजन की तलाश में भटकते भटकते कभी गाँवों में, शहरों में आ जाते हैं और अनायासी लोगों पर आक्रमण भी कर देते हैं। तो चलिए, बाघ आया इस रात उस रात, इस कविता के माध्यम से हम बाघों के बारे में और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें। बच्चों, इस कविता को लिखा है मशहूर हिंदी के कवि एवं साहित्यिक नागार्जुन ने। उनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे कविता का अर्थ समझेंगे। मैं पहले कविता को आपके सामने पढ़ती हूँ, आप लोग ज़रा अपनी अपनी किताबों में देखिए। पाठ 14, बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया। ये जो एस की तरह लिखा हुआ है, ये गया का ही एक्सटेंशन है। आपको गया थोड़ा ज़्यादा बोलना है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है
या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। अब छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो अब मैं कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ आपको बताती हूँ। वो इधर से निकला उधर चला गया, यानी 5 साल का एक बेटा है जो एक बालक है जो अपने पिता को कह रहा है, आगाह कर रहा है, सचेत कर रहा है कि मैंने किसी बड़े जानवर को देखा है। वो जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बाघ है, ठीक है, टाइगर। वो इधर से निकला उधर चला गया, यानी वो यहीं से निकलकर उधर की तरफ चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, यानी 5 साल का बालक आंखें फैलाकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से डर डर के बता रहा था। किसे? अपने पिता को। और वो अपने पिता को बाबा कहकर संबोधित करता है। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। अपन यानी हम दोनों, ठीक है। ये एकदम चलती हिंदी में अपन कहते हैं हम दोनों को। यहाँ यानी उस स्थान पर हम दोनों दिन के समय एक रोज यानी एक दिन गए थे ना, ठीक है, जब सूरज नहीं ढला था, यानी दिन के वक्त, उजाले के वक्त गए थे। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन यानी टाइग्रेस सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब 5 साल का बालक जब बोल रहा था तब दूसरा बालक बोला कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में यानी ना किसी ऑफिस जाता है, ना कॉलेज में यानी ना कॉलेज में पढ़ता है या पढ़ाता है। उस समय छोटू नाम का एक और बालक बोला, स्कूल में भी नहीं, यानी वो तो स्कूल में भी नहीं जाता हम लोगों की तरह पढ़ने। तब 5 साला बेटू यानी 5 साल का बालक फिर से बोला, उसने हम सबको आगाह किया यानी सचेत किया, चेतावनी दी कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, यानी रात को कभी भी घर से बाहर निकलकर शौच के लिए या बाथरूम के लिए मत निकलना, ठीक है। क्योंकि गांव में तो लोग बाहर ही जाते हैं शौच के लिए, तो उसी की मनाही की है ताकि बाघ के हमले से बचा जा सके, ठीक है।